Hello, hi, good evening, everyone. This is Tumeshwar here, and I hope that everybody is fine and doing well. Everyone, this is a small library of mine, and तो आजकल क्या होता है कि ये बुक्स मेरी कुछ ऐसे ही इनका कम यूज़ होता है, तो व्हाट आई थिंक दैट कि अगर किसी को इनमें से कुछ चाहिए बुक्स वगैरह तो दे कैन आस्क मी, ओके। तो व्हाट आर दीज बुक्स, ओके, आई विल एक्सप्लेन हेयर आपके क्या क्या काम आ सकती हैं। छोटी सी लाइब्रेरी है। इसके अलावा लैपटॉप में देर आर मोर देन 700 to 800 बुक्स आर देयर ऑफ लिटरेचर और मैनी काइंड। तो इसमें देखिए, अभी इसमें क्या है, इसमें कुछ लिटरेचर वाला पार्ट भी है, कुछ आपका कंपेटिटिव एग्ज़ाम का भी है, और कुछ आपका जनरली एमए इंग्लिश बेस्ड के ऊपर भी कंटेंट है, और इस साइड आपका आइल्स का भी है, और इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है मेरे पास। ठीक है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ऊपर थ्री मैन इन अ बोट आपका ये एक नावल है, आईसीएसई में है आई गेस। ठीक है, तो इसको जिनका दैट इंग्लिश में क्या होता है कि इन सम ऑफ द स्कूल देयर इज़ इंग्लिश कोर और कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश लेते हैं उनके लिए ये नावल है, +2 में आई गेस, 10th में है, 10th में है ये नावल। तो और वैसे भी इंटरेस्टिंग है जनरल स्टडी के लिए। इट्स नॉट दैट क्योंकि कि आपको अपने इसके लिए पढ़ना है। ठीक है, राइट। तो आई विल टेक यू थ्रू ऑल दिस एंड व्हाट आर दिस। सो फर्स्टली दिस थ्री ghost stories, great selected short stories, these are of the world writers, and this is great Indian short stories। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड के एमिनेंट राइटर्स हैं इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड वेन एवर यू आर अलोन, और मतलब आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो यहाँ पे इंडियन के राइटर हैं जिन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, और दिस इज़ अ नावल गॉन विद द विंड, और ये विलियम शेक्सपियर का कंप्लीट वर्क है। ब्रीफ है डिस्क्राइब किया हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंग है। राइट, दोज हु आर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर दैट कैन बी यूज्ड एज ए रेफरेंस बुक बाय देम। ठीक है, उसके बाद एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी, एस.के. मंगल, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, जो कि आपका ये टैट टीजीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा बुक है। आई हैव स्टडीड दिस कम्प्लीटली। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो दिस इज़ ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, ओके। एंड फिर आपका ये जो दो बुक हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, both are written by R.S. Agarwal, and they are highly recommended for all those candidates who are appearing, who are preparing for एग्ज़ाम्स टिल बैंकिंग लेवल। CDS NDA में भी यूज़ हो जाएगा काफ़ी, लेकिन जो आपके बैंकिंग के, क्लरिकल के और बाकी आपके और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से आपका काफ़ी सारा कंटेंट इसमें कवर हो जाता है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये UPSC का कंटेंट है, +2 की बुक है। सम ऑफ द थिंग्स कैन बी यूज्ड हियर। इंडियन पॉलिटी, ये भी UPSC का कंटेंट है, बहुत ही। दिस बुक इज़ आई गेस दैट कि जो UPSC की प्रिपरेशन करते हैं उनको तो पता ही होगा, M लक्ष्मीकांत का। तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर एवरी एस्पिरेंट ऑफ UPSC। ये लगभग सभी को पता होगा जो UPSC की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, फिर आपका ल्यूसेंट का हिंदी का ग्रामर है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राइट, इंग्लिश का भी इसी तरह का है, लेकिन उसमें इंग्लिश का तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंग्लिश का आई हैव सो मच कंटेंट टू डिलीवर। ठीक है, तो बाकी ये क्वांटम कैट, इसमें पूरा मैथ है, और बहुत ही आई मस्ट से दैट एडवांस्ड मैथ है, लेवल वाइज है। आपका लेवल 0, लेवल 1, 2, 3 इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए हैं इसमें, लगभग हर एक जितने भी मैथ के टॉपिक हैं, बट अगेन कंपेटिटिव लेवल को बेस मान के है। ठीक है, 24 ईयर्स ऑफ UPSC IAS एंड IPS प्रीलिम्स, जितने भी आपके प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के लिए यहाँ पे बहुत ही सॉलिड कंटेंट है। तो 24 ईयर्स के इसमें क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उसके बाद आइल्स का कंबाइंड है, इसमें कैम्ब्रिज इंग्लिश ने इसको पब्लिश किया है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये सिंपली ऑफिशियल गाइड है आइल्स की। किसी को चाहिए स्टडी करने के लिए तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सोशल स्टडी ऑफ क्लास 8 का है ये, राइट। एंड देन इसके बाद नीचे पूरा का पूरा आपका ये MA इंग्लिश का कंटेंट है। थोड़ा सा मेन बुक्स है इसमें जो मैंने रखी हुई है, रेस्ट दे आर समवेयर एल्स ओके। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप, अगर इनमें से कुछ चाहिए आपको तो आप मुझे बता देना। ठीक है,
इसके अलावा मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है टेलीग्राम पे भी मैंने अपना जो चैनल है उसको मैंने पब्लिक कर दिया है। अर्लियर इट वाज प्राइवेट, सो नाउ इट इज़ पब्लिक। तो वहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज है इंग्लिश का पूरा। आपको जितनी भी एक्सरसाइजेज कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा वहाँ पे। स्पेलिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन पेपर हैं पिछले, और स्कूल के स्टूडेंट्स का भी मैं उसमें अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं। और इस साइड आपका ये कम्प्लीटली इंग्लिश का ही है, थोड़ा इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह। देखो यूपीएससी के लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। एक है ये इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। जो यूपीएससी की तैयारी करता है, इकोनॉमी उसको पढ़ना है तो इसको पढ़ो, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मीकांत, वेयर इज़ दैट, या दिस वन, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी यहाँ से हो जाएगी, पॉलिटी यहाँ से हो जाएगी। जीके का तो देखो एनसीईआरटी तो आपको पूरा कवर करना ही पड़ेगा, बट स्टिल दिस 24 ईयर यूपीएससी दे कैन हेल्प यू अ लॉट, राइट। और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। बाकी लैपटॉप में आई टोल्ड यू दैट ओके देयर आर मोर देन 1000 बुक्स आर देयर इन द लैपटॉप एज वेल। तो पीडीएफ फॉर्मेट में वो सारी की सारी। तो दिस इज़ व्हाट, एंड सो इफ़ यू नीड एनी ऑफ दिस प्लीज़ लेट मी नो। एंड अगर आपको लेनी है तो स्टडी के लिए लेनी है, पढ़ने के लिए लेनी है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और रेस्ट, और जो बिकॉज़ ये बुक्स यहाँ पे मेरी ये बहुत ही कम यूज़ की होती हैं, तो इनको मैं परमानेंटली भी स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ, दोज हु आर वेरी इंटरेस्टेड और वेरी कीन टू स्टडी, राइट, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक बार देख लें इन सभी को। और अगर कहीं पे आपको कोई अगर कोई आपको रिक्वायरमेंट होगी तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। यहाँ पे थिशेशर भी है, आपका डिक्शनरी भी है, मनोरमा ईयर बुक भी है, और इंग्लिश का तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है। सो दिस इज़ व्हाट, क्लियर। ओके गाइज, थैंक यू। थोड़ा कम आ रहा हूँ मैं अभी आजकल सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू कम। सो नहीं, मतलब टाइम भी थोड़ा स्केड्यूल इज़ लिटिल बिट हैक्टिक, सो दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम नॉट एबल टू कम। But yes, I'll definitely be coming whenever something is there, whenever I will be getting time. Alright, thank you so much guys, please। और टेलीग्राम पे भी मैंने बोला कि उसको मैंने अपलोड कर दिया, तो वहाँ पे भी आप कुछ देख सकते हैं, आपके काम की कुछ चीज़ें हो सकती हैं और वहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। पूरा आप डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहोगे तो वहाँ पे भी आई थिंक बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, रीडिंग की भी है, राइटिंग की भी है, और कम्पिटिटिव ग्रामर का बहुत सारा पार्ट है उसमें। जितने भी टॉपिक आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, एरर ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशंस की बहुत सारी हैं। जीके का बहुत सारा कंटेंट है, स्कूल के स्टूडेंट्स का मैथ्स का भी कंटेंट उसमें है, थोड़ा सा साइंस का भी है, जीके वाला कंटेंट भी काफ़ी है, तो वो देख सकते हैं आप, ठीक है। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग इन टच, थैंक यू।